नमस्कार मित्रों, जय सिया राम। मित्रों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल विराट ज्योतिष चिंतन में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज एक प्रेरक प्रसंग लेकर उपस्थित हूँ आपके समक्ष, और ये छोटी सी कथा बहुत प्रेरणाप्रद हो सकती है आपके लिए और उन सभी लोगों के लिए जो दान की महिमा को नहीं समझते। बहुत से लोगों को मैंने देखा है, जब दान करते हैं कोई वस्तु तो उसे सभी को दिखा कर करते हैं, एडवर्टाइज करके करते हैं। जो दान करते हैं लेकिन अहंकार वश करते हैं। निश्चित रूप से ये आंखें खोल देने वाला प्रसंग है। दान का तो अर्थ होता है कि ज़रूरतमंद को या सुपात्र को सहायता रूप में कुछ देना। ऐसा कहा जाता है कि एक हाथ से दिया दान हजारों हाथों से लौट कर आता है, बस देने का भाव निष्काम भावना से हो। कुछ बातें कही जाती हैं, जैसे माया छाया होत है, घटती बढ़ती जात, दान करे से बढ़त है, बिन बांटे घट जात। और एक बात आती है कि जिसका उसको सौंप दो, क्या तेरा है जाए, पाता उसका 100 गुना जितना दे कर जाए। हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे कि दान इस तरह से करो कि दायां हाथ जब किसी को कुछ दे तो बाएं हाथ को भी इसका पता न चले। आज का ये छोटा सा प्रसंग हमें यही शिक्षा देता है। राजा भोज के विषय में सभी जानते हैं कि राजा भोज अपने दानी स्वभाव के लिए जाने जाते थे, और उन्हें ये बात अनुभव होने लगी थी कि उनसे बड़ा दानी कोई नहीं होना चाहिए। एक दिन उन्हें सपना आया। सपने में एक महात्मा राजा को दिखे, जो राजा से उनका परिचय जानना चाहते थे। राजा ने कहा कि मैं राजा भोज हूँ। महात्मा ने पूछा, कौन राजा भोज? राजा भोज ने अपने परिचय में अपने दान के कार्यों का विस्तार से वर्णन करना शुरू कर दिया। वह महात्मा जितना कहते कि उन्हें पता नहीं चला, राजा और भी ज्यादा अपने दान के बारे में बताते जाते। उन्हें हर चीज याद थी कि कब किसको कितना दान किया, उससे उन्हें कितनी प्रशंसा मिली, कितनी ख्याति हुई। जब राजा हार गए, तब उन महात्मा ने कहा कि तुम्हारा परिचय मैं तुम्हें बताता हूँ राजन। राजा को महात्मा ने दिव्य दर्शन दिखाया, जिसमें राजा ने देखा कि ईश्वर की ओर से एक मार्ग जा रहा है, जिसमें पहले राजा खड़े हैं और बाद में उनकी प्रजा। दान की वस्तुएं राजा के हाथ को छूती भर हैं, टिकती नहीं और प्रजा में चली जाती हैं। राजा भोज को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने महात्मा से इसका मर्म पूछा। तब महात्मा ने समझाया कि ये जो दान आप मैं दान कर रहा हूँ मान कर करते हैं, दरअसल वह ईश्वर की ओर से दूसरों के लिए भेजा जाता है। वह आपका नहीं है। आप तो बस एक माध्यम बन रहे हैं। आप ईश्वर के प्रिय हैं, तभी उन्होंने आपको इस कार्य के लिए चुना है। इसलिए राजन, आप सबसे बड़े दानी नहीं हो सकते। इस माया में मत पड़ें। आप तो किसी का दिया हुआ कोई कार्य पूरा कर रहे हैं, बस इतना जान लीजिए। और फिर वह महापुरुष अंतर्ध्यान हो गए। स्वप्न के समाप्त होने पर जब राजा की आंख खुली, तो वह समझ चुके थे कि सच्चा दान वही है जो निस्वार्थ होकर किया जाता है। यही ईश्वर की सेवा है। तो मित्रों, इसी प्रेरक प्रसंग के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मिलेंगे अगले वीडियो में फिर किसी नए विषय के साथ। तब तक जय सिया राम। नमस्कार।